एक अल्लाह कोलों मैं डरदी, एक मौला कोलों मैं डरदी। मही यार दी कड़ोली भरदी, मही यार दी कड़ोली भरदी, मौला यार दी कड़ोली भरदी, मही यार दी कड़ोली भरदी। एक अल्लाह कोलों मैं डरदी, एक मौला कोलों मैं डरदी। मही यार दी कड़ोली भरदी, ओ मही यार दी कड़ोली भरदी, ओ मौला यार दी कड़ोली भरदी, ओ मही यार दी कड़ोली भरदी। छावे वांगू घुमरिया मन माही, कुए दे पर छावे वांगू घुमरिया मन माही। जिधर वेखा तू यो दिसदा, जिधर वेखा तू यो दिसदा, भुल्ला दिसदा नाही। मही यार दी कड़ोली भरदी, हमारा यार दी कड़ोली भरदी, मही यार दी कड़ोली भरदी, मही यार दी कड़ोली भरदी। हस्तम बंदा मुर्तज़ा अली हस्तम पेशवा तमाम रिंदा सगी कोई शेरे अंबाद अली बंदा हस्तम अली वली अज़ल मुस्तक कलंदरी मन कमर बस्ताम मन हैदरिया हैदरिया बोलो बोलो सखीला हुसैनियत लड़ाई यजीदियत की लड़ाई हुसैनी का साथ दिया, मुर्शद का हाथ पकड़ कर बस अल्लाह का नाम दिया। रश भी कलंदर, तख्त भी कलंदर, फर्श भी कलंदर। ईमान भी तू, मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा दीन भी तू, ईमान भी तू। मेरा जिस्म भी तू, मेरी रूह भी तू, मेरा कल्ब भी तू, जिंद जान भी तू। मेरा काबा किबला मस्जिद मिंबर मज़हब दे कुरान भी तू। मेरे फर्ज फरीज़े हज ज़कात सोम सलात अज़ान भी तू। मेरा फिक्र भी तू, मेरा जिक्र भी तू, मेरा ज़ौक़ भी तू, वजदान भी तू। यार फरीद रब करम करे, सोना पीर फरीद जे रब करम करे। मेरा काबा किबला मस्जिद मिंबर मस्जिद ते आजान भी तू, मेरे सोम सलाता हज ज़काता मिंबर ते वजदान भी तू। जे यार फरीद सोना पीर फरीद रब करम करे, जे यार फरीद रब करम करे।
श्रीकार भी तू सुल्तान भी तू श्रीकार भी तू सुल्तान भी तू श्रीकार भी तू सुल्तान भी तू धूम चढ़कड़ा धूम चढ़कड़ा साईं हवा तेरी जलालत मशहूर है दहरते फरीद रब करम करे श्रीकार भी तू सुल्तान भी तू श्रीकार भी तू सुल्तान रब सोना पीर फरीद रब करम करे रब करम करे सुल्तान भी तू जे यार फरीद रब तेरी जलालत मशहूर है दहरते सुल्तान भी तू श्रीकार भी तू सुल्तान भी तू श्रीकार भी तू सुल्तान भी तू धूम चढ़कड़ा धूम जोरे जफा तबाजू सुल्तान प्या सदी में वफाद शहनशाह प्या सदी में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अहले पाकिस्तान। क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक खुशबाश उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक है। जहाँ है मेरे साथ साथ हैं, मुझे कहते हैं जीशान नासिर, रावलपिंडी इस्लामाबाद सरगोदा साहिवाल AJK मरी आजाद कश्मीर और कश्मीर से बाहर पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ पर आप हमें सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका FM 101 चैनल पाकिस्तान ट्यून इन करने के लिए। साथ रहेगा ठीक अब से लेकर 2 बजे तक। प्रोग्राम में बहुत कुछ है सुनने को, सुनाने को, हंसने को, हंसाने को, समझने को, समझाने को, सीखने को, सिखाने को, बोलने को, बुलवाने को, सोचने को, सोचवाने को। इससे पहले कि आप बहुत सारे गिले शिकवे करें, मैं आपसे इतना ही कह सकता हूँ, अभी आते ही कुछ जहन में आया है। तेरे शिकवे बजा मगर, तेरे शिकवे बजा मगर, मेरे पैरों में मजबूरियों की जंजीरें देख। तेरे शिकवे बजा मगर, मेरे पैरों में मजबूरियों की जंजीरें देख। और चूंकि मैं ऑलमोस्ट आई थिंक 1 वीक के बाद प्रोग्राम कर रहा हूँ, and I was got stuck some time back, like जब लास्ट वेडनेसडे को प्रोग्राम था, और आज भी चांसेस बहुत कम इसलिए थे कि जब अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको शायद आवाज से अंदाजा हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा, बट मैं पिछले ऑलमोस्ट 36 आवर्स से सोया नहीं हूँ। लाइक पिछले तकरीबन 2.5 दिन से मैं 2.5 दिन से सोया नहीं हूँ। अगर आप इसको प्रॉपर कहना चाहें तो ये 2.5 होता है, वैसे गलत आम में लोग इसको 2.5 भी कहते हैं। तो खैर 2.5 घंटों से मैं सोया नहीं हूँ। आई वॉज कंटिन्यूसली वर्किंग एंड ट्रैवलिंग, कुछ काम था उसमें था। अभी भी आई एम ऑल द वे कमिंग फ्रॉम मंडी भावदीन। मेरा पहला विजिट था इस शहर का, इस इलाके का। बहुत खूबसूरत इलाका है, बहुत खूबसूरत शहर है। एंड देयर वाज सम इवेंट, तो आई वाज परफॉर्मिंग ओवर देयर। चूंकि मैं कल सारी रात ट्रैवल करके गया, फिर परफॉर्म किया वहां पे, सुबह पहुंचा, परफॉर्म किया, देन ट्रैवल करके वापस आया, तो एक लम्हे के लिए मुझे ये महसूस जरूर हुआ था कि यार अगर माजरत कर ली जाए और एक स्टेटस ही तो अपडेट करना है कि आई एम रियली सॉरी, आई एम नॉट कमिंग फॉर द शो, सी यू नेक्स्ट वेडनेसडे। बट वो कहता है कि मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा होने नहीं देते। बार कैफ जनाब एक बहुत ही अफसुर्दा कर देने वाली खबर, जिससे हर दिल ही अफसुर्दा है, रंजीदा है। बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, चूंकि अब हम में नहीं रहे। आज सुबह उनके इंतकाल की खबर पहुंची, यकीन जाने बहुत दुख हुआ। और चूंकि पाकिस्तान के नेशनल लेवल पे शोक का भी ऐलान किया गया है, जो कौमी परचम है वो भी सिरनगू रहेगा। बार कैफ अल्लाह ताला डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को गरीक़े रहमत करे और उनकी आने वाली तमाम मंजिलों को आसान करे। By the way, कुछ different experiences I'll be talking about it with you guys.
खैर सुनाएं, आप सब लोग कैसे हैं? ठीक हैं? क्या चल रहा है जिंदगी में? क्या कर रहे हैं आजकल? कुछ लोग होते हैं अपने फील्ड के बहुत माहिर होते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, चाहे कोई सिंगर हो, एक्टर हो, क्रिकेटर हो, साइंसदान हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस फील्ड की डायमेंशन ही चेंज कर देते हैं। ये यूं कह लीजिए कि अपने काम की वजह से वो कर जाते हैं जो शायद कोई और ना कर पाए। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब उनमें से एक थे, क्योंकि पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से अब शामिल है जो कि साइंस के ऊपर अब काम कर रहे हैं। देर आए दुरुस्त आए। बहुत सारे नामी ग्रामी जो साइंटिस्ट हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से काम कर रहे हैं। लेकिन जब भी साइंस का जिक्र होगा, जब भी दिफाए पाकिस्तान का जिक्र होगा, जब भी इस चीज का जिक्र होगा कि एक ऐसा आला इजाद करना जिससे न सिर्फ वो तमाम तर ममालिक जो कि हमें घूर के देखा करते थे, वो तमाम तर ममालिक जो अपने आप को सुपर पावर कहते हैं या बहुत ताकतवर समझते हैं या कहते हैं, वो भी फिर हमसे जरा थोड़ा सा हट के बात करने लग गए। ये बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, मोहसिन पाकिस्तान की न्यूक्लियर बॉम्ब का जो प्रोजेक्ट है, जो एटम बॉम्ब का प्रोजेक्ट है, इसमें उनका बहुत हाथ रहा। बल्कि यूं कहा जाए कि अगर टॉप नॉच लीडर रहे तो इसमें कोई दूसरी राय मौजूद नहीं है। बारकैफ हर कोई यार मुसाफिर है, कोई आज चले आ, कोई कल चले आ। बस कोशिश ये करें कि जब आप वहां पर पहुंचे, क्योंकि यहां से आंखें बंद होंगी, सत्तर आपके हवाले करने लगा हूं। इस जिंदगी में और उस जिंदगी में फर्क सिर्फ इतना है, या यूं कह लीजिए कि इस जिंदगी में और उस जिंदगी में इंतजार बस इतना है, वक्त बस इतना है। यहाँ आपकी आंखें बंद होती हैं तो वहां आपकी आंखें खुल जाती हैं। यहाँ आंखें बंद हुई, इस जिंदगी में आंख बंद हुई, उस जिंदगी में आंख खुल गई। अब उस जिंदगी की खास बात यह है कि वहां पर आंखें अब दोबारा कभी बंद नहीं होंगी। इसका मतलब ये है कि जो अक्स आपकी आंखों में आखिरी बार रहा होगा, उसके असरात, उसके तासुरात, उसकी तस्वीर, उसका अक्स आपकी आंखों में वहां हमेशा झलकेगा। मैं जुमले आपके हवाले कर रहा हूं, चेहरे देख रहा हूं। यहाँ पर आंख बंद होगी, वहां पर आंख खुल जाएगी, और चूंकि वहां पर आंख दोबारा बंद नहीं होगी तो इस बात के कभी इम्कानात मौजूद हैं कि आखिरी अक्स जो आपकी आंख में होगा वो वहां चलकेगा। तो कोशिश ये करें कि अगर छाप लगवानी है तो वो छाप लगवाएं जिनकी छाप जो मैं खेली यहाँ तो क्या वहां भी वैलिड हो। जीत गई तो पिया। मेरा नाम ज़िशान नासिर है, आप सुन रहे हैं FM 101 चैनल पाकिस्तान, प्रोग्राम का नाम 101 इंटरनेशनल। 12:19 पाकिस्तान का म्यारी वक्त इस वक्त साथ हमारा और आपका है ठीक अब से लेकर 2 बजे तक। हकीकत की एक बात बहुत खूबसूरत है, और वो बात ये है कि
ये उतना फायदा अपनों से नहीं लेती जितना अपने मुखालफों से लेती है। मैं जुमला खोलता हूँ आपके लिए। चूंकि हकीकत लफ्ज निकला हक से, हक हकीकत यानी कि जैसे हक के भी लफ्जी मायने अगर आप देखते हैं, वो बात जो सच हो, जो सही हो, जो इंसाफ पर मबनी हो। जब कोई कहता है कि मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ, उसके कहने का मतलब यही होता है कि मैं हक बयान कर रहा हूँ, मैं सच बयान कर रहा हूँ, मैं साफ बात बयान कर रहा हूँ, मैं वही बात बयान कर रहा हूँ जो बात जिस तरह से है या जिस तरह से की जानी चाहिए। तो हक की एक सबसे बड़ी, इसको खुद एतमादी भी कह सकते हैं, खुद शनासी भी कह सकते हैं। हक का फायदा उतना वो नहीं करते जो इसको बयान करते हैं, जितना वो कर देते हैं जो बयान नहीं करते। मैं मिसाल दे रहा हूं आपको। सलामत रहें, सलामत रहें। क्योंकि जब आप कोई बात सच नहीं कहते, किसी सच बात को छुपाते हैं, तो फिर वो सच जितना बोला जाना चाहिए उससे ज्यादा बोला जाता है। इंसान जब थका हुआ होता है ना, तो एक बहुत अजीब बात होती है उसके साथ। वो अजीब बात यह होती है कि जिसके आगोश में उसको सुकून मिलता है, उसका जिक्र भी उसको आंख नम कर देता है उसकी। हाय हाय, क्या क्यों आप सुन गए हैं, पर ये इंसान की एक नेचुरल है, एक नेचर है उसकी। आप कभी थकावट में हैं और आपकी नेचर अपनी वालिदा के साथ इतनी मिली हुई है कि आपको उनकी आगोश में आकर चैन आ जाता है। आपके वालिद के साथ मिली हुई है, कोई दोस्त है, भाई है, बहन है, आपकी जोजा है, आपके शौहर हैं। आप कभी गौर कीजिएगा कि दुख के लम्हात में, थकावट के लम्हात में जैसे ही आप उसको देखेंगे, न जाने क्यों आपकी आंखें भर आएंगी। अगर फिर ये आगोश वो हो जो सारी दुनिया को समेटे हुए है, मुझे माफ कीजिएगा, मैं जैसे कि मैंने प्रोग्राम के आगाज में भी जिक्र किया कि चूंकि अब मैं बस वही बोलूंगा जो मेरे पास आता जाएगा, मैं बोलता जाऊंगा। तो इसलिए अल्फाज और जुमले बेरब्त महसूस हों तो रब्त खुद बनाइएगा। कभी कभी बेरब्त चीजें बहुत खूबसूरत होती हैं, कभी कभी इनपरफेक्ट चीजें बहुत खूबसूरत होती हैं, क्योंकि मुकम्मल होकर इंसान खत्म हो जाता है। आहा, इसीलिए कहते ना कि इश्क होता ही वो है जो ला हासिल रहे, जो हासिल हो जाए वो इश्क नहीं होता। अगर आगोश बनानी है तो फिर आगोश वो बनाइए जो पूरी दुनिया को समेट सकती है, इसका दामन इतना वसी है। आंख भर इसलिए आती है क्योंकि जब आप देखते हैं, महसूस करते हैं, सोचते हैं, तो जहन के किसी दरीचे में ये जुमला गूंजता है कि जिंदगी से बस यही गिला है मुझे, जिंदगी से बस यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे।
रंग बादशाह के हाथ, हाय हाय हाय, जिसकी चुनरी वो रंग दे, धन धन धन, जिसकी चुनरी वो रंग दे, धन धन उसके भाग। ऐसे ही तो नहीं, बाबा बुल्ले शाह सरकार ने फरमा दिया कि जो तू मांगे रंग की रंगाई। बाबा जी फरमाते हैं कि जो तू मांगे रंग की रंगाई। कभी कभार ऐसा भी तो होता है ना कि आगे से भी तो फरमाइश आ सकती है, या हमने सिर्फ यही सोच रखा है कि सभी फरमाइशें हमने करनी है, सभी आसाइशें हमने इस्तेमाल करनी है, सभी जिंदगी के मरहले हम ही ने बेहतर अंदाज में गुजारने हैं, सभी कुछ हम ही को मिलना है, तो कुछ हमसे भी तो डिमांड किया जा सकता है ना। तो बात यह है कि अगर वहां से डिमांड आ जाए तो फिर तो जनाब बाबा बुल्ले शाह सरकार फरमाते हैं कि जो तू मांगे रंग की रंगाई, अपना जोबन गिरवी रख दूं। इंसान की जिंदगी इतनी बड़ी चीज नहीं है। वाह वाह, ये सत्र आपके हवाले करके लिटरली मैं देखूंगा आपको। इसकी वजह यह है कि दाद नहीं चाहिए बाखुदा, सिर्फ ये देखूंगा कि आप जुमले समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, आप बातों को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, आप गुफ्तगू में शामिल हैं या नहीं है, कहीं मेरी मेहनत बेकार तो नहीं है कहीं। ये तो जानता हूं कि अल्फाज खुशबू हैं, ये तो जानता हूं कि जुमले खुशबू हैं, लेकिन ये खुशबू आप समेट रहे हैं या ये खुशबू सिर्फ बिखर रही है। जिससे याद आ गया कि वो के हर अहदे मोहब्बत से मुकरता जाए, वो के हर अहदे मोहब्बत से मुकरता जाए, दिल वो जालिम उसी शख्स पे मरता जाए, वो के हर अहदे मोहब्बत से मुकरता जाए, दिल वो जालिम के उसी शख्स पे मरता जाए। वो मेरे पहलू में आया भी तो खुशबू की तरह, मैं जितना भी समेटूं वो बिखरता जाए। तो इंसान की जिंदगी इतनी बड़ी चीज नहीं है जितनी जिंदगी में उसका थोड़ा सा हिस्सा जिसको हम जवानी कहते हैं वो है। बाबा बुल्ले शाह सरकार कहते हैं कि जिंदगी तो बात की बात है, जो तू मांगे रंग की रंगाई, मैं अपनी जवानी तेरे नाम लगा दूं। यानी कि मेरी जवानी तेरे पर कुर्बान। सलामत रहें। आप तिलक सब छीन ली मोह से नैना मिलाई के, कहते हैं जनाब खुसरो निजाम के बल बल जाइए। यहाँ पर हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का और उनके मुर्शद जनाब ख्वाजा ख्वाजगान निजामुद्दीन औलिया का जिक्र हो रहा है। वो कहते हैं खुसरो निजाम के बल बल जाइए, मोहे सुहागन की
वाह वाह। कुछ इश्क कैसे होते हैं कि उनका नूर लोगों तक फैलता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि जब भी आपकी मुलाकात खुदा ताला से होनी है तो चंद सवालों में से, दिलचस्प कह लीजिए, सख्त कह लीजिए, मुश्किल कह लीजिए, मजेदार कह लीजिए। अब ये सब मैं क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डिपेंड्स वेयर यू वर। और सवाल कुछ ये हैं कि पैसा कहाँ से बनाया, पैसा कहाँ पर लगाया, और सबसे बढ़कर जवानी कहाँ पर गुजारी। तो बात यह है कि अब अगर आपका वो चैप्टर खोला जाए, वो किताब का वो हिस्सा खोला जाए कि जब जवानी का आयाम है, और आप ये देखें कि कोई जिंदगी की ऐसी चीज नहीं है जो उठा रखी हो आपने, लेकिन फिर भी जहां जहां पर रेड लाइंस मार्क की गई हैं, न जाने क्यों वहां पर 2-2, 3-3 स्टार साथ साथ लगे हैं। हाय हाय, तो ये काम तो जवानी में ऐसा पकड़ लें। बड़े राज की बात बता रहा हूं मैं आपको, कोई एक काम तो जवानी में ऐसा पकड़ लें। भरोसे महशर आपकी रेड लाइंस को इग्नोर करवाने में आपकी मदद कर दे। अब ये डिपेंड आपके ऊपर करता है वाह वाह। चूंकि मैं पहले खुद सुनता हूं फिर आपको सुनाता हूं, मुझे मोहसिन नकवी साहब का अशार याद आ गए कि हम हैं दोहरी अजियत के गिरफ्तार मुसाफिर, पाँव भी शल हैं, शौके सफर भी नहीं जाता। तो आपने तो सिर्फ सुनना है और महसूस करना है, मुझे पहले सुनना है और फिर बोलना है। तो मुझे बैक वक्त एक ही कैफियत में रहते हुए बोलना भी है, सुनना भी है। तो ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि मैजान को भारी करने में लगे रहना है या मैजान के बारे में ही बात करनी है। सिर्फ इसके ऊपर मेहनत करनी है कि पैरामीटर किस तरह भारी किया जाए अपना, या इस चीज को समझा जाए कि पैरामीटर है क्या। क्योंकि सवाल ये होता है कि क्या आप मैदान में होंगे। वाह वाह। जुमला आपके सामने रख के इसके बाद जुमला आपके हवाले कर दूंगा। सवाल ये होता है ना कि क्या मैदान में होंगे। जवाब अगर ये आ जाए कि हम ही मैदान होंगे,
बात कुछ यूं है कि आज जहां पर मैं परफॉर्म कर रहा था वहां पर चंद लोगों से मुलाकात हो गई। अब सम टाइम ऐसे होता है कि बहुत सारे लोग चूंकि सुनते हैं या फेसबुक तक रसाई नहीं है, या चूंकि ये रेडियो का रिश्ता ऐसा है कि बहुत सारे लोग आपको आवाज से पहचान लेते हैं। तो आज व्हेन आई वाज परफॉर्मिंग तो कुछ साहब आए, 3 से 4 लोग थे, बल्कि जहां मैंने परफॉर्म किया तो दैट वाज लाइक ऑलमोस्ट 700-800 लोगों का क्राउड था माशाल्लाह। लेकिन प्रोग्राम जब अपने इख्तितामी मराहिल में था तो मेरे से सवाल किया उन्होंने, लाइक जब स्पीच कर रहे थे जो डिग्निटरीज थे वहां पर मौजूद थे, जब वो अपनी स्पीच दे रहे थे तो मीनवाइल जब मैं बैक में मौजूद था तो मेरे से सवाल हुआ, तो मैंने कहा यार इस सवाल का जवाब मैं ऐसा करता हूँ स्टेज पे जाके दे देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आपके जहन में ये सवाल है, बहुत सारे और लोगों के जहन में भी ये सवाल होगा, तो जिसके जहन में ये सवाल है जवाब उन तक भी पहुंच जाए तो आप तक तो पहुंच ही जाएगा। मैंने कहा जी ठीक है भाई आप ऐसे कर दें। तो सवाल ये था जो कि ऑल द के इवेंट जो है वो ऑल द वे बिल्कुल डिफरेंट था, और एक पैंट कोट पहने हुए, हल्की हल्की सी दाढ़ी रखे हुए, नौजवान नस्ल के तर्ज पर बनाए हुए हेयर स्टाइल के हामिल शख्स से आप क्या तवक्को कर सकते हैं? जो पंडाल में 700 लोग मौजूद है वो क्या तवक्को कर सकते हैं? ये क्या बताएगा इस सवाल का जवाब? खैर सवाल ये था कि निशान भाई प्लीज ये बता दें कि अल्लाह का वली कौन होता है, उसकी निशानी क्या है? अब चूंकि वो जगह ऐसी थी जहां पर मैं बहुत सारी डिटेल्स में जा नहीं सकता था, लेकिन मैंने अपनी आंखों को बंद किया। मुझे वो याद आया जिसका हाथ इस पूरी कायनात के मानंद है। किसी ने सवाल किया कि आपको पूरी कायनात के हवाले से इतनी इंफॉर्मेशन कैसे है? पूछा तुम्हारे हाथ में उंगलियां कितनी? कहा 5। कहा आपने इतनी जल्दी कैसे बता दिया? उस शख्स ने कहा कि चूंकि मेरा हाथ मेरे सामने है, तो कहा ये कायनात भी इसी तरह मेरे सामने है। तो बार कैफ जो जुमला जहन में आया, जो जवाब जहन में आया, जो कि मैंने सवाल दोहराया स्टेज पे जाके एंड देन फिर जवाब दिया। तो खैर वो जवाब देने के बाद जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो एवरीबॉडी वाज रशिंग एंड सेइंग कि ये आपने क्या बात कही और ऐसे और यू नो ऑल दैट स्टफ। तो मुझे भी जब मैं वापस आज ड्राइव करके वापस आ रहा था तो मुझे वाकई ही महसूस हुआ कि यार वो वाकई एक जुमले में बहुत सारी चीजें याद थी। तो खैर सवाल मैं आपको बता चुका कि जनाब निशानी तो बता दें। जो उस वक्त जवाब जहन में आया वो ये था कि अल्लाह का वली वो होता है जिससे सवाल पूछते हुए आपको डर ना लगे। नूरे विलायत के छठे चश्मो चिराग का फरमान है, बहुत ही खूबसूरत। एक वो इल्म है जो अल्लाह ने तुम्हारे सामने अयां कर दिया है, और एक वो इल्म है जो अल्लाह ने तुम्हारे अंदर पोशीदा रखा है। जब खुदा से दुआ किया करो तो खुदा से ये दुआ करो कि वो तुम्हारे अंदर के पोशीदा इल्म को तुम्हारे सामने जाहिर कर दे। अब यहाँ पर बात मैं जानता हूं कि आपको समझ में आई होगी, लेकिन अधूरी समझ में आई होगी। मैंने कहा कि निशानी ये है कि जिससे सवाल करते हुए आपको डर ना लगे। यकीनन
बहुत सारे लोग ये समझ रहे होंगे या समझ चुके होंगे, और इसका एक पार्ट ये भी है कि वो आपको शायद शाइस्तगी से जवाब दे, मोहब्बत से प्यार जवाब दे, एतमाद से जवाब दे, वो आप पे गुस्सा ना करे, आपको डांटे ना, कुछ भी ना करे, आपको जवाब दे जो आपको चाहिए, आपको मुतमईन करे। लेकिन इसका दूसरा पार्ट इससे भी बड़ा है। पूछते हुए डर सिर्फ आपको इस चीज का ना हो दिल में, इसका रिएक्शन क्या होगा, बल्कि आप मुतमईन इस तरफ से भी हों, आप जानते हो कि इसके जवाब के बाद अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बारकैफ एक बहुत ही मजे का इंसिडेंट हुआ। वो इंसिडेंट ये था कि चूंकि मैं कुछ अपनी बाकी कमिटमेंट्स में बिजी था, और जहां मुझे आज परफॉर्म करना था, उनकी फरमाइश ये थी कि मैं 2 दिन पहले उनके पास पहुंच जाऊं, ताकि जो उनका प्रोजेक्ट है वो उसके बारे में मुझे ब्रीफ करें। बड़ा डिटेल प्रोजेक्ट था, उसकी सारी प्रेजेंटेशन वो चाहते थे कि मैं अनाउंस करूं, मैं बताऊं, मैं बयान करूं लोगों के सामने। तो वो चाहते थे कि मैं 1-2 दिन पहले पहुंच जाऊं, उनका मेहमान बनूं, वो मुझे सारी ब्रीफिंग दें और बाकी मामलात, और फिर इवेंट डे के ऊपर मैं परफॉर्म करूं। तो मैंने उनसे माजरत इसलिए कर ली कि जो आप परफॉर्मेंस वाली बात है वो चले, मैं समहाउ मैनेज कर लूंगा, मैं पहुंच जाऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन वो जो आप कह रहे हैं कि 1-2 दिन पहले मेहमान बन जाया जाए, वो पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी डेट्स दे चुका हूं, मैं ऑलरेडी बिजी हूं बहुत सारी जगहों पे। तो खैर कुछ कर करा के डिसाइड ये हुआ कि मुझे जैसे ही कल रात, चूंकि मेरी 12 बजे कहीं पर कमिटमेंट थी, वो खत्म हुई, तो मैं ऑल द वे ट्रैवल करूंगा मंडी भाउदीन के लिए, और रात गए पहुंचूंगा, और वहां पर कुछ देर आराम करने के बाद सुबह मुझे ब्रीफिंग दी जाएगी। लेकिन कुछ हालात ऐसे बन गए कि मैं यहीं से बहुत लेट ट्रैवल शुरू किया। मैंने वहां पर जब पहुंचा तो सुबह के 7 बज रहे थे। थोड़ा बहुत नाश्ता किया, उनसे ब्रीफिंग ली। अब जब मैं पंडाल में जाने लगा तो उन्होंने कहा कि जिशान भाई जाओ अल्लाह दा नाम लेके। बड़े देसी से लोग थे, बड़े खूबसूरत लोग थे। उन्होंने कहा जिशान भाई जाओ अल्लाह दा नाम लेके, तुहाडे हवाले है, लेकिन सानू डर थोड़ा जिहा इस वास्ते पिया होया क्योंकि तुहाडी मिन्नत असीं इस वास्ते कर रहे सी कि सानू बड़ी मार पई है पिछले दिनां कंपेयरां दे हत्थों, मतलब नॉट फिजिकल वाली मार, जो प्रोफेशनली मार होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कोई प्रोजेक्ट है, मैं किसी को कहता हूँ यार तुम इसको प्रेजेंट कर दो, तो वो प्रेजेंट सही नहीं कर पाता, तो जाहिर है मैंने तो ये जितना खर्चा किया 700-800 लोग बुलाने में, ये सजाने में, ये खाना लगाने में, तो मेरा तो बेकार गया ना कि जब मेरा मैसेज डिलीवर ना हुआ। तो नॉट फिजिकली वाली मार, जो प्रोफेशनली मार होती है। भाईजान जाओ अल्लाह दे हवाले, हम सब तुहाडे हवाले, लेकिन असी थोड़े जे डरे हुए इस वास्ते हैं क्योंकि पिछले जेडे साढ़े 2-3 एक्सपीरियंसेस रहे ने वो बहुत खतरनाक रहे ने। ऐसा कभी कभी कुछ जुमले ना अपने अंदर बहुत तासीर रखते हैं। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, बहुत सारी चीजें हम जिंदगी में कर जाते हैं जो कि हमें नहीं पता होती, और यकीन जानिए इस किताबी बातें नहीं है। मैं काश ये लोगों के दिलों में इंजेक्ट कर पाता, मैं लोगों के सीनों में उतार सकता, मैं लोगों के जिस्मों में ये इंजेक्ट कर पाता। ये किताबी बातें नहीं है, बाखुदा कनेक्शन बनता है आपका कुछ बातें अगर आप जिंदगी में दिल के साथ करते हैं। तो यकीन जानिए मैं बहुत सारी बातें कर सकता था कि जी आप बेफिक्र हो जाएं, मैंने ब्रीफिंग ले ली है, वो जो आपने मुझे डॉक्यूमेंट्स भेजे थे मैंने उनको गो थ्रू कर लिया है, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, ऐसा है वैसा है। मेरे मुंह से सिर्फ ये जुमला निकला कि जनाब इज्जतें रखने वाला सिर्फ अल्लाह है, आप बेफिक्र रहें। तो खैर जब अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो जो उनके आने वाले 3 प्रोजेक्ट्स हैं उन्होंने मुझे आज उनके लिए भी साइन कर लिया। तो एनीवे हैविंग सेड दैट, मैं माज़अल्लाह बिल्कुल ब्रैग नहीं कर रहा, बिल्कुल मैं किसी तरह का शो ऑफ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप तवक्कल करके तो देखें। यकीन जानिए पहले मेरे ज़हन में आया, मैंने कहा यार मैं उसको कोई 3, 4, 6, 7 सत्रों की कोई अच्छी सी तकरीर बताता हूँ ताकि ये थोड़ा सेटिस्फाई हो जाए। लेकिन यकीन जाने चूंकि मैंने बताया कि मैं चूंकि मेंटली बहुत थका हुआ था, फिजिकली थका हुआ था, सोया नहीं था सारी रात से बल्कि 2 रातों से, तो जुमला सिर्फ इतना ही निकाल सका मैंने कि जी इज्जतें रखने वाला अल्लाह है, बाकी मैं कोशिश कर सकता हूँ। ये चीज है जनाब। और जाते हुए मेरे साथ एक बहुत ही दिलचस्प वाकया हुआ। वो वाकया क्या है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वही खुदा है
फिजा में हस्ती चला रहा है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले मैंने खुदा के कलाम को सुना नहीं है, खुदा के कलाम को पढ़ा नहीं है, खुदा के कलाम को समझने की कोशिश नहीं की, लेकिन कुछ कैफियत ऐसी होती हैं जो शायद दुनिया की फ्रीक्वेंसी से हटाकर आप जब अपने आप को एक जगह पर रखते हैं और गुफ्तगू का आगाज करते हैं तो फिर वो आपको माने ही तब्दील होते हुए नजर आते हैं। थोड़ा सा पस मंजर आपके सामने रख के फिर लेकिन द गुड न्यूज इज कि मैंने उस मोमेंट की जो वीडियो है छोटी सी वो भी कैप्चर कर रखी है। मैं इंशाल्लाह आने वाले 1-2 दिन में, कल तक शायद मैं अपलोड कर दूंगा। तो जब आप वो वीडियो देखें तो आप मेरी गुफ्तगू याद रखिएगा, तो आप ज्यादा बेहतर महसूस करके कनेक्ट कर पाएंगे उसके साथ। तो बार कैफ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि चूंकि मैं पिछले ऑलमोस्ट कोई 1-1.5 दिन से सोया नहीं था, थका हुआ था, मेंटली टायर्ड था, फिजिकली टायर्ड था, अकेला था, बिल्कुल ड्राइव कर रहा था, मोटरवे पे मौजूद था। एक जगह कलर का हार आती है, आप डेफिनेटली आप सबने ट्रैवल की होगी। वहां पर जाने के बाद एक चीज आपको महसूस होगी कि वहां पे आपके कान बंद होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर हवा का जो दबाव है वो ज्यादा है, हवा का जो प्रेशर है वो ज्यादा है, और उसमें आप बहुत तेज गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते। चूंकि सॉल्ट रेंज है, पहाड़ियां हैं, तो आपको एक नॉमिनल और एक नॉर्मल स्पीड में रहते हुए उस एरिया को, वो जो 9 से 10 किलोमीटर का एरिया है, उसको आपने कवर करना होता है। सो न जाने क्यों व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग, तो एज आई सेड कि मैं बिल्कुल अकेला था, उस स्टेट ऑफ माइंड में था कि जहां पर मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि मैं ज़हनी तौर पर सो रहा हूँ। ज़हनी तौर पर मैं बिल्कुल स्टैंड बाय के ऊपर मौजूद हूँ। मशीनी एक अंदाज में मेरे हाथ पांव, मेरी आंखें जो हैं वो हरकत कर रहे हैं, मेरे हाथ स्टीयरिंग पर मौजूद हैं, मेरे पैर एक्सीलेटर दबा रहे हैं, मेरी आंखें रास्ते को देख रही हैं, लेकिन मैं ज़हनी तौर पर वहां मौजूद नहीं हूँ। मैं सो रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं इस वक्त कौन से रोड के ऊपर हूं, मैं कहां जा रहा हूं, मैं क्या करने जा रहा हूं। तो उन लम्हात में मैंने उस वक्त साथ साथ जो कलाम मजीद है, फुरकान हमीद, कुरान पाक, उसकी तर्जुमे के साथ तलावत लगा रखी थी। आप यकीन जानिए उस कैफियत के अंदर कि जब मेरा जहन बिल्कुल माऊफ था, सिर्फ मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरी आंखें एक मैकेनिकी अंदाज में अपना काम सर अंजाम दे रहे थे। हवा का दबाव होने की वजह से मेरे कान बंद थे, लेकिन वो जो आवाज, वो जो तर्जुमा, वो जो किरत मेरे कानों में पड़ रही थी, वो बराह रास्त मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे उस आवाज में और मेरी समातों में किसी किस्म का कोई पर्दा मौजूद नहीं है। ना हवा की आवाज है, ना किसी चरिंद परिंद की आवाज है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी खास मकाम पर मौजूद हूँ और हम कलामी कर रहा हूँ। तो जब गुफ्तगू हो रही थी उनसे, तो उसी गुफ्तगू में कुछ बयान किया गया, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। और वो कुछ यूं था कि कोई तुम्हारा वली हो ही नहीं सकता। तर्जुमा बयान कर रहा हूँ, कोई तुम्हारा वली हो ही नहीं सकता। तुम्हारा वली सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। कोई तुम्हारा वली नहीं हो सकता। तुम्हारा वली सिर्फ अल्लाह है या उसका भेजा हुआ रसूल है। वही खुदा है। हाय हाय।
नजर तुम्हारा वली सिर्फ अल्लाह है या उसका भेजा हुआ रसूल है, या वो लोग हैं जो हालत रकू में नजर भी ज़कात और खैरात अदा करते हैं। समाते भी वाह वाह, जो हालत रकू में जान ले खुदा की राह में खर्च करते हैं। नियतें भी जो खाना-ए लाशऊर में जगमगा रहा है, वही खुदा है, फिर एक मकाम पर वही वो कस्में उठा रहा है, अल्लाह अकबर। वही खुदा, वो कस्में उठा रहा है कि मुझे कसम है वही खुदा उन घोड़ों की जो मैदान में मौजूद रहते हैं, जिनके नथनों से तेज सांस की हवाएं निकलती हैं। मुझे कसम है उन घोड़ों की। वाह 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 वाह। तलाश उसको मेरी ना मन किसे दी ना मन, रब दी ते मन। वो है बदलती हुई रुतों में, जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है, वही खुदा, मुझे कसम है उन घोड़ों की वही खुदा, जो अल्लाह की राह में जिहाद करने वालों के पास मौजूद रहते हैं। वही खुदा, रोजे खैबर थी अजब। अब जुमले आपके सामने खोल के रख रहा हूं। रोजे खैबर थी अजब, तेगे हैदर की चमक। वाह 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 वाह, जिंदा हो के ऐसे नहीं। कोई तो है जो निजाम हस्ती चला, रोजे खैबर थी अजब, तेगे हैदर की चमक। हस्ती वार करते थे अली पर बचाता था मलक। आ रहा, वाह 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 वाह। मेरा नाम ज़िशान नासिर है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। जनाब, इस कलाम के साथ साथ मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट देख रहा हूं। बिल्कुल आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके मैसेजेस बराह रास्त अभी शामिल करूंगा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से।
4471 वाले मैसेजेस भी हम साथ साथ प्रोग्राम में शामिल करेंगे और आपके कमेंट्स तो डेफिनेटली मैं प्रोग्राम में शामिल करूंगा। रुबाब मलिक हमारे साथ है, रिमशा हमारे साथ है, माहीन अरशद हमारे साथ हैं, ईमान चौधरी हमारे साथ हैं, हुरिया हमारे साथ हैं, मिजाबिर अहमद हमारे साथ हैं, किरण राहील हमारे साथ हैं, तनवीर तानी हमारे साथ हैं, सैयदा हिना हमारे साथ हैं, महीन अरशद, रिदाय जैनब हमारे साथ मौजूद हैं। उनके अलावा 4471 वाले मैसेजेस पे कौन है हमारे साथ? किरण राहील द्वारावलपिंडी से, यामीन बदामी रावला कोट आजाद कश्मीर से हमारे साथ मौजूद हैं। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम लिसनिंग यू एंड फीलिंग ऑसम, थैंक यू सो मच। हाजरा अली फ्रॉम हरिपुर, अस्सलाम वालेकुम डियर क्यूटी भैया। आज सुबह हम सब इस्लामाबाद घूमने के लिए आ रहे हैं, क्या आपसे मुलाकात हो सकती है थोड़ी देर के लिए? मुझसे मिलने को आप आए हैं, मुझसे मिलने को आप आए हैं, बैठिए बुला कर लाता हूँ खुद को। रमशा अस्सलाम वालेकुम सर। पाकीज़ा फ्रॉम सरगोदा, कख ना छड़े वेख वफावां इश्क दियां, फुल्लां वर्गी जिंदड़ी नू इश्क रुला छड़दा, इश्क चावे सरे बाजार नचा छकदा, कख ना छड़े फुल्लां वर्गी जिंदड़ी नू इश्क रुला छड़दा, इश्क जो चावे सरे बाजार नचा सकदा, कख ना छड़े वेख वफावां इश्क दियां, करबल दे विच वेख वफावां इश्क दियां। खैर जनाब, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ज़ीशान नासिर 26, ZEESHANASIR26, ज़ीशान नासिर 26 इंस्टाग्राम अकाउंट है मेरा, आप उस पर जा सकते हैं और मुझे अभी मैसेज कर सकते हैं, मैं प्रोग्राम में शामिल कर रहा हूँ। जनाब रिदाय जैनब हमें इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर रही हैं, दुआ शेख हैं, किरण राहील हैं, गुलपरी हैं, मरियम मुकद्दस हैं, जवेरिया कद्दीर हैं, फिजा अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, जैनब खटक हमारे साथ मौजूद हैं, मानी हमारे साथ मौजूद हैं, सोबिया मुनीर हमारे साथ हैं, मरियम हुसैन है, प्रियंका कतीजा हमारे साथ मौजूद हैं, मुकद्दस इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद हैं, मुझे मैसेज कर रही हैं, माहीन मलिक मुझे नजर आ रही हैं, रिमशा खान है, इकरा राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं, जारा मलिक हमारे साथ हैं, तनवीर तानी हमारे साथ हैं, जवेरिया अमजद अली हमारे साथ हैं, माहीन हमारे साथ हैं, लाइबा हमारे साथ हैं, सैयदा सलमा हमारे साथ हैं, अवैस खान हमारे साथ हैं, हबीब अली हमारे साथ हैं, सनाउल्लाह सनी हमारे साथ हैं, तैयबा हमारे साथ हैं, हिना आमिर हमें मैसेज कर रही हैं, आमिर रहमान हमारे साथ हैं, हाना अली हमारे साथ हैं। कैसे हो आमिर रहमान, ठीक हो, खुश हो ना? आई स्टिल रिमेम्बर यू लड़के, खुश हो, ठीक हो? जीजी हमारे साथ है, मिशी हमारे साथ है, मुस्कान नूर हमारे साथ है, रुबाब मलिक हमारे साथ है, मानो हमारे साथ है, शाजीना हमारे साथ है। कह रही हैं जी, वी लिसन टू द कलाम वेरी मच बट लिसनिंग विद यू अंडरस्टैंड्स इट डिफरेंट एंड बिग मीनिंग। थैंक यू सो मच शाजीना इफ इट्स लाइक दिस। शहराज हैदर फराज हमारे साथ मौजूद हैं, कह रहे हैं जिशान भाई आप बहुत ग्रेट आदमी हैं, मोटिवेशन पर्सन है मेरे लिए। आकाश शाह हमारे साथ हैं, आपकी आवाज हप है क्या है? व्हाट इज हप? दिल बना हुआ है आगे तो इट मींस फिर कुछ अच्छा ही होगा। आदिया शाहिद हमारे साथ हैं, जुबिया हमारे साथ हैं, हूर हमारे साथ हैं।
जनाब आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीजें आपके साथ डिस्कस करता हूँ। इश्क दिया की दसा की बात सुनावा, इश्क दिया की दसा की बात सुनावा, इश्क दिया अंदर आ तेरा पा आवाज जा साया अभी 2 दिन पहले आई वॉज परफॉर्मिंग समवेयर, so when I was about to go on the stage तो जब मैं स्टेज पर पहुंचने लगा ना, तो जो मेरे साथ गार्ड थे, जो सिक्योरिटी गार्ड लाइक मेरे नहीं, जो कि इवेंट वाली जगह पर मौजूद थे, हमने कहाँ से गार्ड रखने हैं। वो अलग बात है कि अल्लाह ने हुक्म दिया है आपको अपनी हिफाजत रखने का, बाकी हिफाजत उसके हाथ में है। रही बात हमारी तैयारी की, तो 4 मौजूद रहती हैं हमेशा, 3 दूसरों के लिए, अगर आखिरी रह जाए तो फिर वो अपने लिए। आहा, क्योंकि किसी कमजर्फ के हाथों से मरना भी तौहीन है। वाह वाह वाह। तो खैर बात कहाँ से कहाँ निकल गई, तो जो सिक्योरिटी गार्ड थे, जब मैं इंटर होने लगा तो उसने अपने जो आगे लाइक फर्दर आगे जो गार्ड खड़ा था उसको कहा कि अब वो ऐसा था लाइक मैं स्टेज के पीछे था उस वक्त, सामने नहीं आया था, तो उसने कहा ज़िशान भाई आ गए, ज़िशान भाई आ गए। तो उसने आगे से कहा की करा फिर आगे नहीं थे। नहीं, मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको, कोई ऐसी बातें बताता नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, हकीकत है, मैं सही बता रहा हूँ आपको। उसने कहा ज़िशान भाई आगे ने, ज़िशान भाई आगे ने। कहता की करा फिर ज़िशान साहब आगे ने थे। अब जितनी देर में उसने ये जुमला कहा था तो मैं उसके सामने पहुंच गया, मतलब उसका ये जुमला कहना था, मैंने उसका जुमला क्लियर सुन लिया और मैं उसके सामने अब खड़ा था लाइक विद इन नैनो सेकेंड। और वो अपने कहे हुए जुमले पर किसी भी तरह मुझे घबराया हुआ नजर नहीं आया। हाँ हकीकत बता रहा हूँ, किसी भी तरह घबराया हुआ नजर नहीं आया उसने, बल्कि मेरे सामने आने पर अपना सर यूं झटका भी, जैसे हम कहते हैं ना जब पर ऐसे, मतलब वो सर भी झटका उसने। खैर मैं आंखें झुकाकर, सर झुकाकर मैं 2 कदम आगे बढ़ गया। हमजा सईद कह रहे हैं जियो कौन सा पिस्टल रखा है भाई? आप तो मुलाकात कर भी चुके हैं, कभी ख्वाहिश का इजहार करते कि आपने असला देखना है तो मैं आपको बिल्कुल बकायदा उसका मुआयना करवाता। बार कैफ आगे बढ़ता है। तो खैर मैं 2 कदम आगे बढ़ गया, मैंने कहा यार खैर है, कोई बात नहीं, हो जाती है, कदे दिन वड्डे कदी दियां रातां वड्डियां। लेकिन मैं रुका वहां पे, 2-3 कदम रुक के। अच्छा, चूंकि मैं भी इंसान हूं तो शायद मैं रुका शायद इसीलिए ही था कि मतलब मैं भी ना जरा एक घुरी सी करा आगे निकलता हूँ आगे, लिटरली बता रहा हूँ। तो खैर मैं रुका, मैं 3-4 कदम वापस आया, वो वहीं पे खड़े थे। इतने उम्र के भी नहीं थे, इतने जवान भी नहीं थे, तकरीबन दरमियानी से उम्र के वो शख्स थे। मैंने उनको कहा कि भाई सब ठीक है। यकीन जाने समटाइम मैं चीजें करता नहीं हूँ, हो जाती हैं मेरे से, मतलब मैं गलत करना, लोग सही करना चाहते हैं उनसे गलत हो जाता है, मैं गलत करना चाहता हूँ मेरे से सही हो जाता है। तो
लिटरली मैंने उनसे कहा भाई सब ठीक है, सब खैरियत है, आप परेशान हैं किसी बात पर? आप यकीन जाने वो बंदा इतना हैरान हो के मेरी तरफ देखने लगा कि उसको शायद पहले 1-2 मिनट समझ नहीं आई कि मैं उसको तंज कर रहा हूँ, उसको मतलब डराने की कोशिश कर रहा हूँ, या उसको टॉन्ट मार रहा हूँ, या वाकई ही मैं उससे ये बात पूछ रहा हूँ। मैंने फिर जुमले को रिपीट किया, मैंने कहा भाई आप किसी बात पे परेशान हैं, आपको कोई इशू है, कोई मसला है आपके पास? अंदर तो ही बाहर खैर बहरहाल विच तू ही ताना तू ही बाना अगले ही लम्हे मैंने उसको गले लगाया और मैंने उसे कहा कि खैर है यार, कोई बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप भाई हैं अपने, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप यकीन जाने कि उस बंदे ने उस इवेंट के खत्म होने के बाद मेरे से मिला, सब कुछ मेरा मिलकर माजरत की, ऑल्दो कि मुझे कोई माजरत की जरूरत नहीं थी और ना कोई ऐसी उसने बात की थी कि जिससे माजरत जो है उसकी बनती हो। लेकिन बताने की बात यह है कि उस बंदे ने वो जो सरसरी सी माजरत होती है उसके बाद फिर बयान किया कि उसके मसाइल क्या हैं। उसके मसाइल ये थे कि चूंकि मैंने नाम नहीं लिया, मैंने आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की, तो मैं उनका मुद्दा आपके सामने रख सकता हूँ। उसके मसाइल ये थे कि वो एक बड़ी अच्छी फर्म में जॉब करता था, सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। कोरोना की वजह से उसकी जॉब चली गई, मजबूरी की हालत में वो ये काम कर रहा था। ये कोई बुरा काम नहीं है, बहुत अच्छा काम है। जितने लोग सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जो मुहाफिज हैं, बहुत बेहतर हैं, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं उनकी। लेकिन बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो आपने किए नहीं होते ना, तो आप उनको करने में मुश्किल होती है, परेशानी होती है। तो चूंकि उसने कभी ये काम किया नहीं था, वो एक वेल रिप्यूटेड कंपनी में सेल्स की जॉब करता था, BDM था, BDO था, बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर। और चूंकि अब घर में मामलात वहां तक पहुंच गए थे कि जहां पर फाका कशी की नौबत आ गई थी, तो उसकी वो कड़वाहट असल में मेरे लिए नहीं थी। और यूं ही होता है। अब जो ये इतनी बड़ी आपको कहानी सुनाने का मकसद है वो है ही ये कि कभी कभी जो हमें कड़वाहट लोगों के चेहरों में नजर आती है या लोगों की जुबानों में नजर आती है, जो जाहिरी तौर पर शायद हमें लगता है वो हमारे लिए है, वो हमारे लिए नहीं होती। उसकी वो कड़वाहट, उसका वो गुस्सा, उसकी वो जो तल्ख लहजी है, वो मेरे लिए नहीं थी, वो बिल्कुल मेरे लिए नहीं थी। वो उसके हालात की वजह से थी, वो उसके हालात के लिए थी, वो उसकी परेशानी की वजह से थी, वो उसकी एहसास जिम्मेदारी जो उसके ऊपर खुदा ताला ने डाल रखी है, जो उसके ऊपर जिम्मेदारी है जिसको पूरी करने के लिए वो शब रोज मेहनत कर रहा है, वो उसके लिए थी। तो खैर काफी तवील गुफ्तगू हुई, फिर उसके बाद जो भी मामलात हो सकते थे हुए। मैं आपसे भी यही कहूंगा कि यार जो आपके आसपास इर्द गिर्द लोग होते हैं ना, कभी अगर आप उनको बेवजह आपसे तल्ख होते देखें ना, बेवजह आपको लगे कि यार मेरी तो गलती नहीं है, एमी फजूल में मेरे ऊपर जो है वो ये जुमले शुमले मार रहा है, या एमी मुफ्त में मेरे ऊपर जो है वो गुस्सा कर रहा है या मेरे से बदतमीजी कर रहा है। हाँ, एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि एक सेल्फ रिस्पेक्ट की लाइन होती है, उसको कोई क्रॉस करे तो टेक हिम और हर टू द क्लीनर, नेवर एवर स्पेयर हिम और हर। जहां पर आपको ये महसूस हो जाए कि ये बंदा जानबूझकर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर हमला आवर हो रहा है, तो टेक हिम और हर टू द क्लीनर। उसको छोड़ा आपने तो फिर आपकी अपने साथ ज्यादती है। लेकिन सम टाइम आपको लगे कि यार मैं तो इस बंदे को जानता भी नहीं हूं ना, ये मुझे जानता है, ये मेरे साथ क्यों इस तरह हो रहा है, क्यों मेरे साथ इतना तल्ख लहजे में बात कर रहा है। तो एक बार उससे पूछ लें कि भाई आप ठीक हैं, बेहतर हैं, आपको कोई मसला है, कोई मसाइल है। और खास तौर पर ये जो चूंकि ज्यादातर खवातीन ही सुनती हैं, तो जो खवातीन सुनती हैं और उनके घर में डोमेस्टिक हेल्प है, जो मेड्स हैं या चाहे आपके ड्राइवर्स हैं, चाहे कुक हैं, चाहे आपकी डोमेस्टिक हेल्प में आपने खवातीन को हायर कर रखा है, तो उनसे पूछ लिया करें यार। सम टाइम लिटरली मैं बता रहा हूँ आपको, लिटरली उनसे पूछ लिया करें कभी कि आपके पास पैसे हैं, आपके पास खाने के पैसे हैं, क्योंकि लिटरली हालात खराब हैं। ये किसी किस्म की कोई तनकीद नहीं है, ये कोई अल्लाह माफ करे कोई सियासी बयान या कोई तनकीद नहीं है, हकीकत है, ये फैक्ट है। आप बाहर निकलें, इसमें किसी की कोई ऐसा, अगर आप कहें ना कि कोई एक कसूरवार है, तो इसमें कोई कसूरवार किसी को ठहराने की भी बात नहीं है। एक ऐसे हालात में हम लोग घिर चुके हैं, खास तौर पर कोरोना के बाद, कि सचमुच हालात खराब हैं। हकीकत है कि बहुत सारे लोग फाका कशी की नौबत में हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे हालात दुनिया में सबसे बदतरीन है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन हालात काफी मुश्किल हैं बहुत सारे लोगों के लिए। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि जब आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, जो आपके इर्द गिर्द काम करने वाले लोग हैं, या काम करने वाले नहीं भी हैं, आपका उनसे कोई नाता नहीं भी है, आपका इंटरेक्शन कोई उससे हो जाता है, तो आप
कोशिश करें कि उनसे पूछ लेंगे, यार आपने खाना खाया है आज, आपके बच्चों ने आज खाना खाया है, आपके पास इतने पैसे हैं कि आप वापसी पे खाना ले जा सकते हैं। और खुदा की कसम मैं अगेन आपसे कह रहा हूं कि ये एक तो आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ेगा, खुदा भारी नहीं पड़ेगा। अंदर तू ही बाहर तू ही, एक तो ये खुदा आपकी जेब पर बिल्कुल भारी नहीं पड़ेगा, और दूसरा याद रखिएगा, आप ये करके देखें और बस फिर अपने दरवाजों को, आपके जो रिस्क जहां से दाखिल होता है ना, उसके लिए आपको कोई ऐसी कुंडियां लगानी पड़ेंगी, क्योंकि उसके बाद फिर रिस्क जो है दरवाजे तोड़ के आएगा आपकी तरफ। और ये एक नेचुरल फिनोमेना है, ये एक नेचुरल कुदरत का कानून है, ये एक कुदरती बात है, आप ये करके देख लें। तो कभी कभार पूछ लिया करें लोगों से। मैं अक्सर देखता हूं, मुझे दुख भी होता है, मैं हकीकत, क्योंकि जाहिर है मेरा उठना बैठना हमेशा उस लोगों में होता है, उन लोगों के दरमियान होता है। तकरीबन जो हमारे माशरे के जितने भी तबका फ़िक्र है, या जो मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, मुख्तलिफ कैटेगरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास हो, मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो, लीड क्लास हो, हमारे जो हैं वो सुपर एलीट क्लास हो, तो तकरीबन हर तरह की सोसाइटी में मेरा उठना बैठना होता है। और ये चीज़ मैंने यकसां देखी है सब में। हमें थोड़ा सा इख्तियार मिल जाए किसी के ऊपर, खुदा की कसम हम फिरौन बन जाते हैं। तो ये काम ना करें। आपके कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं, कोई आसपास लोग हैं, उनसे पूछें प्यार से कि यार घर में आज खाना है, कोई टेंशन तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है, पैसे हैं तुम्हारे पास? अच्छा यार, ये 100 रुपया रख लो, जाते हुए एक 60 रुपए की दाल की प्लेट ले जाना, साथ 4-5 रोटियां ले जाना, अपने बच्चों को खिला देना। अब वो 100 रुपया, यकीन जाने, मैं तो आप अगर कोई वो अपना मोबाइल फोन का कार्ड भी लोड करते हैं तो आजकल तो मेरा ख्याल से कोई अच्छा इंटरनेट का पैकेज भी 100 रुपए का नहीं होता। आस जा साया, तो ये करके देखें, ये किया करें, ये आपकी पर्सनैलिटी को निखारेगा, ये आपको बेहतर बनाएगा, ये आपको इंसान बनाएगा। यार हम इंसान हैं, हम कोई मशीन्स नहीं हैं कि हमें जो है वो अंदर तू ही, हर टाइम बनाना ही है, हमें सम टाइम देना भी है। और यहाँ पर राज की बात यह है कि बहुत सारे अहकामात ऐसे हैं जो अंदर तू ही बाहर, अगर आपके पास उज़र हो तो साकिन हो जाते हैं, अंदर तू ही बाहर, जरूरत से ज्यादा हो तो तब्दील हो जाते हैं। मैं बयान करता हूँ, मैं आगे चल के बयान करता हूँ इसको आपके लिए। तो खैर बहरहाल, दैट इज हाउ दिस इज समथिंग शुड आई वांट टू से विद यू। मैं आपसे ये बात करना चाहता था कि आप करते होंगे, यकीनन करते होंगे, मेरे कहने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे लोग हैं, लेकिन बस कोशिश करेंगे, अगर अभी तक नहीं किया या बहुत अरसा हो गया नहीं किया, तो कल ही सुबह जो भी आपके सबॉर्डिनेट हों, आपके अंडर काम करते हैं, उनसे पूछेंगे, यार आप आज खाना खाया तुमने, पैसे हैं तुम्हारे पास, आप क्या करते हैं, बच्चे ठीक हैं, खुश हैं, कोई परेशानी है तो बताओ मुझे। बुल्ले नू समझावण आइया भेड़ा ते भर जाइया, मन लै बुलिया साडा कहना छड़ दे पल्ला राइया, आल नबी औलाद नबी नू तू क्यों लीता लाइया, जेड़ा सानू सैयद सदे दोजक मिले सजाइया। असल में ये कलाम लिखा गया है इस पस मंजर में कि बाबा बुल्ले शाह सरकार जो हैं वो सैयद थे, और उनके जो मुर्शिद हैं वो नॉन सैयद थे, बाबा शाह अनायत। तो बाबा बुल्ले शाह सरकार के पास उनकी जो बहनें हैं और जो भाभियां हैं वो गईं कि बाबा बुल्ले शाह तुम क्यों इस चक्कर में पड़ गए हो, तुम सैयद हो, क्योंकि सैयद को एक हाई क्लास एक हमारी सोसाइटी में तस्वुर किया जाता है ना, और चूंकि उनकी एक निस्बत चूंकि खून रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, तो उसकी निस्बत से एक इज्जत तो डेफिनेटली उनकी है। लेकिन सैयद होना सादत जरूर हो सकती है, जमानत नहीं हो सकती। वाह वाह, तो ये सादत तो है, जमानत नहीं है। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक आम आदमी चोरी करे और एक वो आदमी चोरी करे जो कि पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता है। तो जो पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता है उसे हम कहेंगे कि भाई आपको तो ज्यादा चाहिए था कि आप इन चीजों का ख्याल रखते, क्योंकि आपका तो काम था कि इन चीजों की हिफाजत की जाए। तो बहरहाल वो जब उनकी भाभियां और उनकी बहनें उनके पास पहुंची कि तुम किस चक्कर में पड़ गए हो, तो बाबा बुल्ले शाह सरकार ने आगे से फरमाया कि सैयद राई सारियां रब दियां वे बेपरवाइयां, जेड़ा मैनू सैयद सदे दोजक मिले सजाई। कहंदा जेड़ा मैनू ये दस्से ना कि मैं सैयद हां, मैं वड्डा हां, मेरे अल्लों जहन्नम विच जाए।
जेड़ा मैनू राई आखे ओने जन्नत दे विच पींगा पाइयां, क्योंकि उनके जो मुर्शिद है वो राई थे। वो कहते हैं कि जो मुझे कहेगा कि तू अपने मुर्शिद के नक्शे कदम पे चलता हुआ अपने मुर्शिद की तरह है, तो मेरी दुआ है कि वो जन्नत में जाए। ना रब अर्श मुअल्ला उते ना 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 रब अर्श मुअल्ला उते ना रब खाने काबे हूँ ना रब इल्म किताबी लफा ना रब सिच महराबे हूँ गंगा तीरथ मूल न मिलिया पांडे बेहिसाबे जद दा मुर्शिद मिलिया बाहू जान छुट्टी सारे अज़ाबां जद दा मुर्शिद मिलिया बाहू छुट्टी सब अज़ाबे होला हो मियां बुल्ले नू समझावण आया भैणा ते भर जाना ओ बुल्ले नू समझावण आया भैणा ते भर जाना बुल्ले नू समझावण आया बुल्ले समझावण आया भैणा ते भर जाना बुल्ले नू समझावण आया भैणा ते भर जाना बुल्ले नू समझावण आया भैणा ते भर जाना मन ले बुलिया साडा कहना छड़ दे बल्ला राया मन ले बुलिया साडा कहना छड़ दे बल्ला राया आले नबी औलादे लीनू आले नबी औलादे लीनू तू क्यों लीका लाया बुले नू समझावण आया भैणा ते भर जाया बुले नू समझावण आया भैणा ते भर जाया बुले नू समझावण आया बुले नू समझावण आया भैणा ते भर जाया बुले नू समझावण आया भैणा ते भर जाया ओ माला नाम जोगी नाम जोगी नाम जंगम नाम जोगी नाम जंगम नाम जिला कमाया हूँ आए हाय 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 नाम भज मसीती वड़िया ना तस्बा खड़काया हूँ आहा आहा नाम भज मसीती वड़िया नाम तस्बा खड़काया हूँ सो दम गाफिल सो दम काफर जो दम गाफल सौ दम काफर, जो दम आपका यार की याद के बिना गुजरे। वाह वाह। मैं भज जो दम गाफल सौ दम काफर, सानू मुर्शद एहो सबक पढ़ाया हूँ। नाम जंगम नाम जोगी नाम जंगम नाम जिला कमाया हूँ नाम भज मसीती वड़िया ना तस्बा खड़काया हूँ नाम भज मसीती वड़िया नाम तस्बा खड़काया हूँ सो दम गाफिल सो दम काफर जो दम गाफिल सो दम काफर मुर्शिद ए फरमाया यही सबक पढ़ाया। मुर्शिद सुहनी की दी बाहू
मुर्शिद सोनी कीती बाहू सानू पल विच जा बख्शाया हूँ वाह 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 तू समझावन कहता है मुर्शिद सोहनी कीती बाहू कहता है क्या जबरदस्त खेल गया जो कहता मुर्शिद सोहनी कीती बाहू सानू पल विच जा बख्शाया हूँ नाम भज मसीती बड़िया नाम तस्बा खड़काया हूँ जो दम गाफिल सो दम काफिर जो दम गाफिल सो दम काफिर मुर्शिद ए फरमाया हूँ मुर्शिद सोहनी कीती बाहू मुर्शिद सोहनी कीती बाहू सानू पल विच जा बख्शाया हूँ भुल्ले नू समझावन आया भैणा ते भर जाया भुल्ले नू समझावन आया भैणा ते भर जाया भुल्ले नू समझावन आया भुल्ले नू समझावन आया भैणा ते भर जाया भुल्ले नू समझावन आया भैणा ते भर जाया भुल्ले नू समझावन आया भैणा ते भर जाया जहड़ा सानू सैयद सजे दोज़ख मिलन सजाया जहड़ा सानू सैयद सजे दोज़ख मिलन सजाया जो कोई सानू जे वेखा अपने अमला वल्ले जो कोई ते कुछ नहीं मेरे पल्ले जे वेखा अपने अमला वल्ले ते कुछ नहीं मेरे पल्ले समझा जे वेखा तेरी रहमत वल्ले बल्ले ही बल्ले समझा बल्ले ही बल्ले भैणा ते भर जाया भुल्ले नू समझावन आया भुल्ले नू समझावन आया भैणा ते भर जाया भुल्ले नू समझावन आया भैणा ते भर जाया भुल्ले नू समझावन आया भैणा ते भर जाया ओ मौला अच्छा मीनवाइल में अपना इंस्टाग्राम जो है वो गो थ्रू कर रहा था तो एक बहुत ही मजे का सवाल आया है ऑल दो कि उन्होंने शायद सवाल किसी और पस मंजर में पूछा है किसी और कॉन्टेक्स्ट में पूछा है लेकिन जो सवाल है उसका जवाब मेरे पास यही है सवाल यह है कि किसी ने आपसे कुछ कहा हो और वो आपके जहन में बैठ गया हो कि यार मतलब किसी ने आपसे ये बात कही थी तो शायद उनका जो सवाल है मेरे से वो इस सफरे इश्क के मुतल्लिक है क्योंकि हम प्रोग्राम के आगाज से इसी के ऊपर बात कर रहे हैं लेकिन मेरे पास जो जवाब है इसका वो ये है कि जो कोई सानू राइया के वैसे आई डू नॉट बिलीव ऑन दिस बिलीव इस सेंस में क्योंकि ऑब्वियसली ये तो हकीकत है कि अल्लाह ने आपकी जो बहुत सारी राज हैं जिंदगी के वो आपके हाथ की लकीरों में छुपा कर भेज दिया है समझावन आया भैणा ते भर जाया लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है हाथ दिखाने वालों के पास जाने के लिए लेकिन बाकायदा जाया ना जाए कोई ऐसा शख्स हो जो कि फ्री में देख रहा हो सबके और शुगर मिला लगा हो तो उसमें अक्सर ऐसा होता है कि हम हाथ दिखा देते हैं तो बाकायदा तौर पर मैं कभी गया नहीं हूँ किसी के पास कि जी हाथ देखें इसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा लेकिन जाहिर है जब अक्सर कभी ऐसा हो जाता है फैमिली में भी या फ्रेंड्स में भी कि कोई एक ऐसा बंदा निकल आता है जिसको शौक होता है या उसके पास इल्म होता है तो सबके देख रहा होता है तो आप कहते हैं ला भाई फ्री चे मस्त माहौल थे मिठे चौल तो मुझे जो याद है वो ये है और उसमें सबसे मजेदार बात ये है कि मुझे सेम बात दो बंदों ने कही मतलब और वो बात ये थी कि जनाब ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਲਕੀਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨੇ
तो मैं बल्कि और दोनों दफा मेरा जवाब यही था कि यार ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲਕਿ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੱਥ ਵੇਖਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ तो खैर जोक्स अपार्ट तो फिर कहा कि नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा कि जो इल्म या जो अदादो शुमार या जिस जाविये से हम देखते हैं तो उससे बन यही रहा है कि आपके हाथ में 2 लकीरें हैं तो ये सीन है बाबा तो कोई भी कोई भी अगर इस तरह की ख्वाहिश दिल में रखना चाहे तो ये जरूर जहन में रख ले कि पेशन गोइयां क्या की गई हैं टाइम का यार पता ही नहीं चला बस मजीद 20 मिनट ही है हमारे पास 20 मिनट के बाद प्रोग्राम मुक जैसी कर हो जा राया तू लोड़े बाग बहारा चाकर हो जा राया भुल्ले शादी जात की कुछ नहीं वेल जनाब मिजाबिर अहमद हमारे साथ मौजूद है मरियम मुकद्दस हमारे साथ हैं लाइबा मुस्कान हमें कमेंट कर रही हैं माहीन फातिमा है हमजा सईद हमारे साथ है कह रहे हैं भाईजान शादी कर लें शादी करने का मौसम भी आ गया है नहीं यार अभी मिला जुला मौसम है बंदा इस मौसम में शादी करे ना तो बेमौसमी बच्चे पैदा हो जाते हैं वो फिर फेसबुक पर जाकर रेडियो सुनते हुए कमेंट करते हैं लोगों को शादी के मशवरे देते हैं मौसम के लिहाज से हो जा राया तू लोड़े बाग बहारा चाकर हो जा राया भुल्ले शादी जात की कुछ नहीं यार ही आस्क्ड फॉर इट मैं इसका फैसला आपके ऊपर छोड़ता हूँ गाइस टेल मी ही आस्क्ड फॉर इट और नॉट भर जाया भुल्ले नू समझावन आया भैणा से भर जाया भुल्ले नू समझावन आया भुल्ले नू ओ भुल्ले नू समझावन आया भैणा से भर जाया भुल्ले नू समझावन आया भैणा से भर जाया भुल्ले नू समझावन आया भैणा वेल जनाब जो जिक्र मैं आपसे कह रहा था कि राजों में से एक राज आज चले मैं आप तक चूंकि मुझ तक पहुंचा है और चूंकि अमानत में खयानत नहीं करनी चाहिए तो आई एम गोना टेल यू दिस सो हियर वी गो
जिंदगी में बहुत सारी बददियानतियां की हैं, उसमें वसाइल का जो इस्तेमाल है वो तो बहुत कम है, लोगों का हक रखना वो भी बहुत कम है, यतीम का माल रखना वो भी बहुत कम है, झूठ बोलना वो भी बहुत कम है, दूध में सरफ मिलाकर बेचना वो भी बहुत कम है, जबकि हम जानते हैं ये दूध छोटे छोटे बच्चे पीते हैं। दवाइयों को डुप्लीकेट करके 2 नंबर दवाइयां बनाकर बेचना वो भी कम है। अब आप कह रहे होंगे कि इतनी बड़ी बड़ी चीजें कम हैं, तो ऐसी क्या बददियानती हमने की है कि जिसके आगे ये सारी चीजें भी कम हैं? हैरान हो रहे होंगे आप भी कि इतनी बड़ी बड़ी बातें जो कि किसी भी दूसरे माशरे में आप जाएं, आपको पता है कि आप अगर थोड़ा सा ट्रैवल करते हैं बाहर और आप वहां पे उनसे अगर ये पूछ लें कि भाई दूध में पानी तो नहीं है, तो आपकी बात समझ ही नहीं पाते कि आप क्या कह रहे हैं। मतलब वो आपसे पूछते हैं कि क्या मतलब दूध में पानी नहीं है। इधर तो अगर आप कहें ना कि भाई दूध में पानी तो नहीं, बल्कि यहाँ पे तो ये कहना पड़ता है कि भाई पानी साफ डाला है ना, गंदा पानी तो नहीं डाला आपने। तो अगर आप थोड़ा सा ट्रैवल करें ना बाहर, तो आप अगर ये बात उनसे पूछ लें कि भाई दूध में पानी है, तो समझ ही नहीं पाते कि आप कहना क्या चाह रहे हैं उनसे। तो खैर, इतनी बड़ी बड़ी बातें जो कुछ नहीं है, तो फिर बड़ा क्या है? ऐसी क्या बददियानती हम कर चुके हैं कि जिसके आगे ये तो छोटी हैं। तो जनाब वो बददियानती ये है कि हमने अल्लाह के पैगाम को भी मैनिपुलेट किया है। जो अल्लाह का पैगाम था ना, जो अल्लाह का मैसेज था ना, जो अल्लाह का फरमान था ना, जो अल्लाह का हुक्म था ना, हमने उसको भी मैनिपुलेट किया है। मुझे यहाँ पर जॉन एलिया का एक शेर याद आ गया, जो कि उन्होंने हकायत के तौर पे लिखा है कि हम तो वो हैं जो खुदा को भूल बैठे हैं, तू मेरी जान किस गुमान में है। हमने तो खुदा के पैगाम को मैनिपुलेट किया है। हम इंसान के साथ क्या क्या कर सकते हैं तो आप सोच नहीं सकते। तो खुदा के राजों में से एक राज, खुदा के अहकामात में से जो एक अहकामात का राज है, वो आज आपके साथ शेयर करता हूँ। आप सभी लोग जानते हैं ना कि जब कोई उज़र आ जाए तो उसका जो हुक्म है वो साकिन हो जाता है। एक सवाल किया भी गया था एक दफा मुझसे कि क्या हालत मजजूब में शरीयत साकिन होती है? बिल्कुल नहीं होती है। लेकिन ये बात जरा उससे मुख्तलिफ है। जब कोई उज़र आ जाए तो शरीयत साकिन हो जाती है, ये हकीकत है। मैं आपको मिसाल देता हूं। आपको हुक्म दिया गया है कि वजू कीजिए पानी से। आपको ये हुक्म दिया गया है कि जब आप नमाज के लिए तैयारी करें, जब आप अपने आप को साफ करना शुरू करें, तो पानी से वजू करें। अब पानी अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो फिर कहा गया है कि किसी साफ कपड़े से आप तयम्मुम कर सकते हैं। अब चूंकि पानी आपके पास नहीं है, ये उज़र है आपका। समझ रहे हैं ना मेरी बात? पानी आपके पास ना होना ये आपका उज़र है। इसलिए आपके ऊपर जो कानून है या जो आपके ऊपर हुक्म है, जो है कामात इलाही है, वो साकिन हो गए हैं, वो रुक गए हैं। आप कहते हैं जी मेरे पास कोई साफ कपड़ा भी नहीं है। आपसे कहा जाता है कि ठीक है, पानी का हुक्म है, पानी के बाद कपड़े का हुक्म है। अगर आप कपड़ा भी नहीं है तो कोई साफ रेत है, मिट्टी है, उससे अपने आप को साफ कर लो। यानी कि यहाँ पर दूसरा हुक्म भी आपके ऊपर साकिन हो गया। तो अगर आपके पास कोई उज़र मौजूद है तो खुदा का हुक्म आपके ऊपर साकिन हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये एक हिस्सा है, हमें सिर्फ ये हिस्सा बताया जाता है। उसकी वजह यह है कि हमें बताने वालों का ताल्लुक बराह रास्त उन लोगों से होता है जिनके ऊपर इस दूसरे हिस्से का इतलाक होता है। मैं शब का आखिरी चिराग हूं, रोशनी ले लीजिए। मैं फिर आपके सामने बयान करता हूं। आई होप कि मैं आसान उर्दू और आसान जुमले आपके सामने रखूं ताकि आप समझ पाएं इस बात को। जो है कामाते इलाही है ना, जो हुक्म इलाही है, उसके 2 पार्ट हैं। जब वो साकिन होते हैं, लाइक आपके पास उज़र है तो अब वो साकिन हो चुका। आपके पास पानी नहीं है, ये आपका उज़र है, आपके ऊपर अहकामाते इलाही जो है वो साकिन हो गए, रुक गए कि ठीक है आप कपड़ा इस्तेमाल कर लें। अब इसका एक दूसरा हिस्सा है, आपके पास जो है वो जरूरत से ज्यादा है, तो अब आपका हुक्म तब्दील हो गया है। एक तरफ हुक्म साकिन हो रहा है, दूसरी तरफ हुक्म तब्दील हो रहा है। मैं आपको मिसाल देता हूं। इस हुस्न पे मैं हैरान हुआ,
कोई मालदार है तो अब उस पे हुक्म नमाज का तो है ही है, हैरान हुआ लेकिन उसकी इबादत ये नहीं है कि वो सिर्फ मस्जिद में बैठ के तस्बीह घुमाए, वो सिर्फ सजदे की हालत में मौजूद रहे, वो सिर्फ जिक्र इलाही करे। ये तो है ही ना, ये तो एक बिल्कुल बेसिक चीज है। लेकिन अब उसके लिए हुक्म तब्दील है। अब उसके लिए हुक्म ये है कि अपना माल लोगों की जानिब लेकर जाए और अल्लाह की राह में खर्च करे। वाह वाह, समझ रहे मेरी बात? जब आप मालदार हैं, जब आपके पास जरूरत से ज्यादा है, तो जैसे वहां पर जरूरत से कम होने के ऊपर शरीयत या अहकामात इलाही आपके ऊपर साकिन हो रहे हैं, रुक रहे हैं, इसी तरह यहाँ पर जब जरूरत से ज्यादा हो रहा है, हमारा मसला ये है कि मैंने आपसे कहा ना कि दूध में पानी डालना, दूध में सरफ डाल के बेचना, तो क्या दवाइयों को जो है एक्सपायर दवाइयों को दोबारा से डेट लगाकर दोबारा बेचना, और बाकी जितनी भी खुराफात हमारे यहाँ मौजूद है, तो बहुत छोटी चीज है ना। हमने तो उससे मिल जो हुक्म अहलाई है उसको भी मैनिपुलेट करने की कोशिश की है। तो चूंकि ये तो हमें बताया जाता है कि तुम्हारे पास ये नहीं है तो चलो तुम्हारे ऊपर ये हुक्म साकिन हो जाएगा, लेकिन दूसरी जानिब ये नहीं बताया जाता कि अगर आपके पास जरूरत से ज्यादा है तब आपके लिए हुक्म भी तब्दील हो गया है। इस हुस्न अब जो मालदार है उसके लिए हुक्म सिर्फ ये नहीं है कि तू तहज्जुद में उठ। जो मालदार है अब उसके लिए हुक्म सिर्फ ये नहीं है कि तू तहज्जुद में उठ या तहज्जुद पढ़। उसके लिए अब हुक्म ये भी है कि तू उठ और देख किसी का चूल्हा बुझा हुआ तो नहीं है। तू उठ और देख कि कोई चंद पैसों की खातिर, चंद निवालों की खातिर अपनी इज्जत का सौदा तो नहीं हो रहा किसी के यहाँ। तू देख, तू तहज्जुद की नमाज में सजदा कर रहा है, तेरा पड़ोसी कहीं भूखा तो नहीं सो रहा। समझ रहे ना मेरी बात? यही कायनात के राजों में से एक राज है। जब जरूरत से कम होगा, इसको समझ जाएं आप, इसको समझ जाएंगे, खुदा ताला आपके ऊपर रिस्क के दरवाजे खोल देगा। खुदा ताला आपके ऊपर अपने नूर के दरवाजे खोल देगा। खुदा ताला आपके ऊपर अपने फैज के, अपनी रोशनी के दरवाजे खोल देगा। और वो बात सिर्फ ये है कि जब आपके पास उज़र है, जरूरत से कम है, तो आपके ऊपर उसका हुक्म साकिन है। और जब आपके पास जरूरत से ज्यादा है तो फिर आपके ऊपर हुक्म भी तब्दील हो चुका है। कहाँ खो गए हैं? जनाब, रबीउल अव्वल का महीना चूंकि शुरू हो चुका है और रबीउल अव्वल का चांद हमें नजर आ चुका है और चंद दिन पहले रबीउल अव्वल बाकायदा तौर पे शुरू हो चुका है। तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको रबीउल अव्वल का महीना। आज 4 रबीउल अव्वल शुरू हो चुकी है और मैं तो हमेशा कहता हूं कि रबीउल अव्वल वो वाहिद महीना है जिसमें 14वीं का चांद और 12 रबीउल अव्वल को ही आ गया था। असर में डूबा हुआ जज्बे आशिकाना था। उन्हें तो अर्श पे महबूब को बुलाना था। हवास थी दीद की, मेराज का बहाना था। सरला मकान से तलब हुई, सरला मकान से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी। सरला मकान से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी। सरला मकान
से सरला मकां से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी। ये कमाल हुस्न का मौजज़ा, ये फिराक हक भी न सह सका, सरला मकां से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी। शब महराज लिया अर्श परी पर बुलवाए, शब मेराज लिया अर्श परी पर बुलवाए, सदमाए हिजर खुदा से भी गवारा न हुआ सरला मकां से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी। सरला मकां से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी। सरला मकां से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी। सरला मकां से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी। सरला मकां से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी। कोई हद है उनके अरूज की, कोई हद है कोई हद है उनके उरूज की, बलगल उला बिकमाल ही। कोई हद है उनके उरूज की, बलगल उला बिकमाल ही। सरला मकां से तलब हुई, कोई हद है उनके उरूज की। सरला मकां से तलब हुई, कोई हद है उनके उरूज की। खैरुल वरा सदरुत तुका, नजमुल हुदा नूरुल उला। कोशिश करें कि खुदा के राजों तक पहुंचने की कोशिश कर सकें। सुए मुल्क ये आपके आशिक होने की एक निशानी है। मैं बयान करता हूं आपके लिए। उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की, अभी जिक्र हो रहा है ना शब मिराज का, तो जब शब मिराज में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर गए तो एक जुब्बा उनको बहुत पसंद आया। ये जो जुब्बा अक्सर कहते हैं, आपने देखा होगा जब खतीब खिताब करते हैं तो उन्होंने बहुत ही खूबसूरत शलवार कमीज अगर पहनी हो तो उसके ऊपर एक कोई हद उसको लॉन्ग कोट तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन आप यूं कह लीजिए कि एक चादर को एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बनाया गया होता है, वो उन्होंने ऊपर पहन रखा होता है अपने। बिकमाल ही। कोई हद है तो जब उनको अता किया गया तो कहा गया कि तुम अपने पास तो रखोगे नहीं, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि बेहतर से बेहतर चीज भी दे दिया करते थे। कोई हद है उनके। तो कहा गया कि उसे देना जो मेरे राज तक पहुंच पाए। हाय हाय। सरला मकां से तलब हुई, सुए मुल्तहा वो चले नबी। कोई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हैं, वो जुब्बा मौजूद है। कुछ लोगों ने अर्ज की कि हुस्न रसूल अल्लाह क्या ये के फिराक हक हमें मिल सकता है? कह सका। रसूल अल्लाह ने सवाल करना शुरू किया। तलब हुई, सुए कहा ठीक है, खुदा का राज बता दो। मुले नबी। शब महराज लिया अर्श अगर तुम्हें मौका दिया जाए कि तुम कुछ भी कर सकते हो पूरी दुनिया में तो क्या करोगे? किसी ने कहा कि जी मैं सच्चाई फैलाऊंगा, सच्चाई को नाफिज कर दूंगा। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। चले अब बहुत खूब, लेकिन ईद की दूसरे से पूछा तुम क्या करोगे? का बहाना कहा जी मैं इंसाफ का बोलबाला कर दूंगा। एक और से पूछा तुम क्या करोगे? था। कहा मैं कोशिश करूंगा कि कहीं पर थी दीद की बेहयाई ना हो। महराज मैं कोशिश करूंगा कि लोगों तक उनका हक पहुंचे। सरला मकां से इतनी देर में वो दाखिल हुआ जिससे हमेशा की तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे देखते ही मुस्कुरा देते थे। सुए मुल्तहा वो चले। कहा अली आप बताइए आप क्या करेंगे अगर आपके पास ये इख्तियार हो? सरला मकां से तलब इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं लोगों के राज रखूंगा। नबी। कोई हद है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए कोई हद है उनके उरूज की, और उनको जो बात आ कर दिया। गुलाब कमाल ही। कोई हद है लोगों की पर्दा पोशी करना ये खुदा के राजों में से एक राज है। कोशिश करें कि आप भी उन राज को हासिल करने की, खुदा के राजों तक पहुंचने की कोशिश करें। ये आपके आशिक होने की निशानी होगी। हाय हाय। से तलब हुई, कोई
हद है उनके उरूज की। खैरुल वरा सदरुत्तुका नजमुल हुदा नूरुल उला। खैरुल वरा सदरुत्तुका नजमुल हुदा नूरुल उला। शम्सुद्दुहा बदरुद्दुजा यानी मोहम्मद मुस्तफा। सल्लल्लाहु अलैहि कोई हद है उनके उरूज की। कोई हद है उनके उरूज की। जो गया है फर्श से अर्श तक वो बुराक ले गया बेधड़क। तब के ज़मी वर के फलक गए नीचे पांव से कुल सरक। लट जुल्फ की जो गई लटक तो जहान सारा गया महक। कोई मस्त बुलबुल इस कदर तो ये गुंज बोल चटक चटक। कोई हद है उनके उरूज की। 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 रुख मुस्तफा की ये रोशनी ये तजल्लियों की हमाहमी। रुख मुस्तफा की ये रोशनी ये तजल्लियों की हमाहमी। ये हर एक चीज चमक उठी। हाय हाय। ये हर एक चीज जब हर चीज चमक उठी तो फिर हमारा दिल क्यों नहीं? तुझा पे जमाल ही। ये हर एक चीज चमक उठी। कशफल तुझा पे जमाल ही। कोई हद है उनके उरूज की। कोई हद है उनके उरूज की। बलगल उला बे कमाल ही। कोई हद है उनके उरूज की। बलगल उला बे कमाल ही। न फलक न चांद तारे न सहर न रात होती। न फलक न चांद तारे न सहर न रात होती। न तेरा जमाल होता ना ये कायनात होती। कोई हद है उनके उरूज। इसी कलाम के दौरान नारा हक बुलंद करूंगा और आपको छोड़कर चला जाऊंगा। मेरा नाम ज़िशान नासिर है। मैं प्रोग्राम करता हूं हर बुध की रात 10 से लेकर 12 बजे तक और हर इतवार की रात प्रोग्राम 101 इंटरनेशनल 12 से लेकर 2 बजे तक। आपके फीडबैक का मुझे बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। आप मुझे बिल्कुल फीडबैक भेज सकते हैं। तारे न सहर न रात। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज़िशान नासिर लिखेंगे, मैं आपको मिल जाऊंगा। एग्जैक्ट यूजर नेम चाहिए तो ZEESHANNASIR26 ज़िशान नासिर 26। कोई हद है उनके उरूज की। कोई हद है उनके उरूज की। सेम यूजर नेम फेसबुक के ऊपर भी है ज़िशान नासिर 26 ZEESHANNASIR26 ज़िशान नासिर भी लिखेंगे तो आपको फेसबुक के ऊपर मेरा फैन पेज मिल जाएगा। सेम ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। वहां पर थ्रू मैसेज थ्रू इनबॉक्स मुझे आप अपना फीडबैक पहुंचा सकते हैं। ईमेल करना चाहते हैं तो zishannaasirlive@gmail.com ZEESHANNASIRLIVE@gmail.com zishannaasirlive@gmail.com। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, किसी कमज़र्फ का मोहताज ना करे, कोई गम न दे सिवाय गमे हुसैन अलैहिस्सलाम के। ये गम आपको सजदे की हालत में मांगना पड़े जरूर मांगिए। खुश नसीब है वो आंख जो गमे हुसैन अलैहिस्सलाम में रोती है। इसी कलाम के दौरान नारा हक बुलंद करूंगा और आपको छोड़ के चला जाऊंगा। मुस्तफा की छोड़ फरीद न यार दामन दूहा जहां न दाओ साडा जामन वो दामन अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम रहमतुल आलमीन रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। हर एक चीज। मेरी और आपसे मुलाकात होगी अब बुध की रात 10 बजे प्रोग्राम शब गप में। कोई हद है मेरा नाम ज़िशान नासिर। की। कोई हद है उनके अरूज की। उनके उरूज की। बलगल उला बे कमाल ही। कोई हद है उनके उरूज की। बलगल उला बे कमाल ही। न फलक न चांद तारे न सहर न रात होती। ना तेरा जमाल होता ना ये कायनात होती। जिंदगी ने, सांसों ने और सबसे बढ़ के अल्लाह ने अगर मौका दिया उनके उरूज तो बुध को शाम रात 10 बजे 10 बजे मुलाकात होगी। बस ये आखिरी पार्ट सुनते हैं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी है क्या। है मज़हरे नूरे खुदा। बलगल उला बे कमाल ही। है मज़हरे नूरे खुदा। बलगल उला बे कमाल ही। मौला अली मुश्किल कुशा। हाय हाय हाय। तुझा बे जमाल ही। नूरे खुदा। बलगल उला बे कमाल ही। हाय हाय। नूरे खुदा। बलगल उला बे कमाल ही। मौला अली मुश्किल कुशा। कशफत
हसनैन जाने फातिमा बिस्मिल्लाह। हज़रत जमियों के सालही हसनैन जाने फातिमा हज़रत जमियों के सालही यानी मोहम्मद मुस्तफा अल्लाह हक हक मौजूद सदा मौजूद। सब दा भला सब दी खैर अल्लाह सोने दे हवाले। पाकिस्तान हमेशा हमेशा जिंदाबाद। ज़िशान नासिर गया, जाओ अल्लाह हाफिज। सुहानी रात थी और पुरसुकून जमाना था। असर में डूबा हुआ जज्ब आशिकाना था। उन्हें तो अर्श पे महबूब को बुलाना था। हवस थी दीद की मेराज का बहाना था। सरला मका से तलब हुई सरला मका से तलब हुई सुए मुंतहा वो चले नबी। सरला मका से तलब हुई सुए मुंतहा वो चले नबी। सरला मका से सरला मका से तलब हुई सुए मुंतहा वो चले नबी। ये कमाल हुस्न का मौजज़ा ये फिराक हक भी न सह सका। सरला मका से तलब हुई सुए मुंतहा वो चले नबी। शब मेराज लिया अर्श परी पर बुलवाए। शब मेराज लिया अर्श परी पर बुलवाए। सदमाए हिजर खुदा से भी गवारा न हुआ सरला मका से तलब हुई सुए मुंतहा वो चले नबी। सरला मका से तलब हुई सुए मुंतहा वो चले नबी। सरला मका से तलब हुई सुए मुंतहा वो चले नबी। सरला मका से तलब हुई सुए मुंतहा वो चले नबी। सरला मका से तलब हुई सुए मुंतहा वो चले नबी। कोई हद है उनके उरूज की कोई हद है उनके उरूज की। बलगल उला बिकमाल ही कोई हद है उनके उरूज की। बलगल उला बिकमाल ही। सरला मका से तलब हुई कोई हद है उनके उरूज की। सरला मका से तलब हुई कोई हद है उनके उरूज की। खैरुल वरा सदरुत्तुका नजमुल हुदा नूरुल उला। खैरुल वरा सदरुत्तुका नजमुल हुदा नूरुल उला। शम्सुद्दुहा बदरुद्दुजा यानी मोहम्मद मुस्तफा। कोई हद है उनके उरूज की कोई हद है उनके उरूज की। मकसूद तुई दरसूरते हर चे हस्त मौजूद तुई। आयात कमाल अयानस बतो
सुहानी रात थी। एक अल्लाह कोलों मैं डर दी, एक